का राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले और उन राजस्थान पुलिस का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि कांस्टेबल भर्ती विज्ञप्ति वर्ष 2023 यानी कांस्टेबल के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कांस्टेबल के 3,578 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा में यह आपको यहाँ पर आपको पद देखने को मिलेंगे कि कुल पद कितने हैं। 3,578 रिक्त पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसके लिए फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं? जो सीईटी दी थी, सीईटी कौन सी वाली दी थी? जिसने 12th लेवल की सीईटी दी थी, यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल की समान पात्रता परीक्षा जो 2020 में आयोजित हुई थी, उन्होंने अगर ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, ये एग्ज़ाम पास किया है, तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब कौन कौन से हैं, किस किस कैटेगरी के लिए कितने नंबर चाहिए थे, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी जो हैं 120 अंक का था, जिनके 40% हैं या 120 अंक हैं जिनके सीईटी में, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। SC/ST के लिए 36% अंक चाहिए होते हैं और ट्राइबल TSP एरिया के लिए 30% अगर अंक हैं आपके सीईटी में, न्यूनतम इतने अंक हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो आप ये फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन कब हो रहे हैं? इनके ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं 7 अगस्त से। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इनके ऑनलाइन अगस्त का कब से है, 7 अगस्त से 27 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे यहाँ पर। और आपको पता ही होगा कि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा है, तो उसके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। ये देखिए, आप आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला यूनिट के लिए किया जा सकेगा। यहाँ पर है ना, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल रिक्रूटमेंट राजस्थान गवर्नमेंट के वहाँ पर जाकर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर पूरी प्रोसेस लिखी हुई है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, फिर SSO से लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको देखेगा रिक्रूटमेंट स्टेप 2, वहाँ पर इसका चयन करेंगे तो आपको वहाँ पर इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। वहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया, तो अभ्यर्थी सर्वप्रथम वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर अपनी कैटेगरी व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि भविष्य में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या उसका फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके लिए राजस्थान सरकार ने जो सुविधा करी थी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी एक बार अगर आप फीस जमा कराएंगे उसके बाद आप बार बार फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए अलग से आपको कोई पेमेंट नहीं देना है। अगर वो करवा रखा है तो उसके थ्रू आप भर सकते हैं, और नहीं करवा रखा है तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करके इसको भर सकते हैं, है ना। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का ये आपको रख लेना चाहिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, शारीरिक दक्षता। ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य होगा। यानी कि सबसे पहले आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, फिजिकल टेस्ट पहले होगा। जो भी उसमें क्रैक करेंगे, उसको पास करके निकलेंगे, वही आपके CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। आप किसी भी कैरी के लिए ई मित्र से आप भरवा सकते हैं। इसका पंजीयन शुल्क कितना लगेगा ये आप देख लीजिए। सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, राजस्थान के बाहर के आवेदकों के हेतु 600 रुपये लगेंगे, और राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर श्रेणी पिछड़ा वर्ग, SC ST OBC TSP शहरी सबके लिए 400 रुपये लगेंगे। शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा, ये आप देख लीजिए, सामान्य पात्रता परीक्षा के आवेदकों में से संबंधित जिला यूनिट की विज्ञप्ति के अनुसार शारीरिक दक्षता एवं मापदोल के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। जो भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो सारे ऑनलाइन ही आएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद ही आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण क्षैतिज रूप से प्रवर्गवार है, यानी कि 30% आरक्षण उनके लिए पहले ही दे दिया गया है महिलाओं के लिए। शेष जो बचा है वो पुरुष वर्ग के लिए है। और नेक्स्ट की बात करते हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए अगर बात करें तो 12.5% पद आरक्षित है, यानी कि भूतपूर्व सैनिक होंगे उनके रिजर्वेशन पहले से मिला हुआ है 12.5% का, है ना। और TSP के लिए, ये TSP जनजाति क्षेत्र के लिए ये जानकारी है, कब कब क्या है ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट जो काम की चीज़ है वो बता देता हूँ, है ना। योग्यता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए ये आप देख लीजिए कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होगी। जिला पुलिस या इंटेलिजेंस के लिए शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा का समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, यानी अगर आपने 12वीं पास करी है तभी आपने CET दी है, तो जिसने CET पास कर रखी है वो उसके लिए दे सकता है। पुलिस दूरसंचार के लिए भौतिक विज्ञान और गणित
कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण साइंस मैथमेटिक्स वाले इसके लिए एलिजिबल हैं। और कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता है तो आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, जो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आयु सीमा देख लीजिए। आयु सीमा ये है कि आपके दिनांक 17/5/2018 के अनुसार आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर मानकर की जाएगी, है ना। ये आप देख लीजिए कि कांस्टेबल के लिए आवेदकों के लिए ये यहाँ पर दिया गया है तिथि, इससे पहले नहीं होना चाहिए और इसके बाद का नहीं होना चाहिए। जनरल के लिए है 1/1/2006, है ना। पुरुष के लिए 1/1/2000 और महिला के लिए 2/1/1995। इससे अधिकतम आयु की नहीं होनी चाहिए और आपका मिनिमम ये वाला होना चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें तो कांस्टेबल चालक के लिए है, ये चालक के लिए हो गया। शारीरिक मापदंड कितना है कि जो आपको शारीरिक मापदंड पूरे करने हैं वो आपके बता देता हूँ मैं आपको। न्यूनतम ऊंचाई आपकी 168 सेंटीमीटर है पुरुष के लिए और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर आपको का ऊंचाई होनी चाहिए। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए जो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर आना चाहिए। महिलाओं के लिए ये लागू नहीं होता। न्यूनतम वजन केवल जो महिलाओं के लिए वो है 47.5 किलोग्राम वजन आपका होना चाहिए, है ना। ये सारा चिकित्सकीय मापदंड है, ये सारे आप देख लीजिएगा। नियुक्ति के लिए अयोग्यता ये नहीं है। परीक्षा का चरण, परीक्षा के विभिन्न चरणों के अंकों की गणना निम्नानुसार किए जाएगी। ये आप देख लीजिए कि यहाँ पर योगात्मक है, ये क्वालिफाइंग है। कंप्यूटर आधारित सीबीटी टेस्ट 150 का होगा, इसके लिए 150 ये लागू नहीं होता है। दक्षता ये आप देख लीजिएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ। शारीरिक दक्षता, है ना, कितने मिनट में कितना दौड़ करना है ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 किलोमीटर की दौड़ है वो आपको कितने में पूरी करनी है। पुरुष वर्ग के लिए है तो 25 मिनट में पूरी करनी है, महिलाओं को 35 मिनट में पूरी करनी है। भूतपूर्व सैनिक जो है उनको 30 मिनट में पूरी करनी है और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 30 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। ये शारीरिक मापदंड वाले हैं। उसके बाद जो भी इसको क्रैक करेंगे उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। उसके लिए ये सिलेबस दिया गया है कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक विषयों तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित योजनाएं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी। 45 प्रश्न होंगे और 45 नंबर होंगे। विवेचना एवं तार्किक योग्यता कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 60 प्रश्न होंगे और 60 अंक होंगे, यानी कि पूरा पेपर कितना होगा 150 नंबर का होगा और 150 ही प्रश्न होंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और ये आपको अलग से अगर मिलेंगे, अगर आपके पास कोई है वैसा सब सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसके लिए ये आपको मिलेंगे। ये सारे इसके मापदंड दिए गए हैं, है ना। तो ये थी अपने नोटिफिकेशन यहाँ का आज का। तो ये आप ध्यान रख लीजिए कि आप इनके ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट होने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन आपके कब से होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि 7 अगस्त 2023 से प्रारंभ होने वाले हैं, जो 27 अगस्त तक चलेंगे, है ना। चलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।